प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 11वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ मानो ही महताम धनम लेकर आए हैं। आज हम इसे पढ़ेंगे। मानो ही महताम धनम। तो प्यारे बच्चों, चतुर्थ पाठ है ये, मानो ही महताम धनम। ये पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। इस पाठ में कुंती जो है एक विदुरा नाम की स्त्री के बारे में बताती है कि वो अपने पुत्र को, जो कि सिंधुराज से पराजित हो गया था, उसको कायरता का त्याग करके पुनः स्वाभिमान के साथ युद्ध करके अपना उत्थान आत्मबल इकट्ठा करके युद्ध करने के लिए वो प्रेरित करती है, क्योंकि उसी से उसके बंधु बांधवों का, उसके मंत्रियों का, उसके राज्य का भला होगा। कायरता के साथ उदास मन होकर सोने से नहीं। तो ये पाठ चतुर्थ पाठ है, मानो ही महताम धनम। तो मानो ही महताम धनम, मान ही महापुरुषों का, महताम धनम मतलब महापुरुषों का धन होता है। मानो ही महताम धनम। कुंती वाच, कुंती कहती है, क्षात्र धर्म रता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राज संस्तुषु श्रुतवाक्य बहुश्रुतः। क्या कहा है कि धन्य विदुरा, विदुरा नाम की स्त्री धन्य है, जो क्षात्र धर्मरता, क्षात्र धर्मरता, जो क्षत्रिय रूपी धर्म में लगी हुई है, अर्थात क्षत्रिय रूपी धर्म में रत है, लगी हुई है, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली है। दीर्घदर्शिनी, और जो दूर तक देखने वाली है, अर्थात जो भविष्य का चिंतन करने वाली है। और जो राजसु, राजसंस्तु विश्रुतः, जो राज्य सभाओं में प्रसिद्ध है। श्रुतवाक्या, और जो जिसने वेद आदि ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। बहुश्रुता, और जो विदुषी है, ऐसी वह विदुरा नाम की स्त्री धन्य है। दूसरा श्लोक है, विदुरा नाम वै सत्या जगहे पुत्रम ओरसम निर्जितम सिंधुराजेन श्यानम दीनचेतसम आनंदम अधर्मज्ञम विष्टाम हर्षवर्धनम। क्या कहा है? विदुरा नाम वै सत्या जगहे पुत्रम ओरसम। विदुरा नाम वै सत्या, वह मतलब निश्चय ही उस विदुरा नाम की स्त्री ने, जो सत्य का पालन करने वाली है, उस विदुरा नाम की स्त्री ने निर्जितम सिंधुराजेन, सिंधुराज से पराजित होकर श्यानम सोए हुए, निर्जितम सिंधुराजेन, सिंधुराज से पराजित होकर श्यानम सोए हुए, दीन चेतसम, और उदास मन वाले, दीन चेतसम उदास मन वाले, आनंदम अधर्मज्ञम, आनंदम आनंद को न उत्पन्न करने वाले, ऐनंदम, ऐनंदम है तो आनंद को न उत्पन्न करने वाले, अधर्मज्ञम धर्म को न जानने वाले, द्विष्टाम हर्षवर्धनम, और द्विष्टा मतलब शत्रुओं के हर्षवर्धन, हर्ष को बढ़ाने वाले, जगहे पुत्र और सम, अपने पुत्र और सम, अपने सगे पुत्र की जगहे मतलब निंदा की। तो उसने क्या किया, एक बार और देख लो, पहले श्लोक से ही देख लो। क्षात्र धर्मरता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राजसंस्तु श्रुतवाक्या बहुश्रुता। जो विदुरा नाम की स्त्री थी, उसके लिए कुंती ने कहा, क्या कहा कि धन्य है वह विदुरा नाम की स्त्री, जो क्षात्र धर्मरता, जो क्षत्रिय रूपी धर्म में निरंतर लगी हुई है। दीर्घदर्शिनी, जो भविष्य काल को देखने वाली है, दूर का देखने वाली है। विश्रुता राजसंस्तु, जो राजसंस्तु मतलब राज्य सभा में विश्रुतः प्रसिद्ध है। श्रुतवाक्य, और जिसने वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बहुश्रुता, और जो विदुषी है, ऐसी वह विदुरा नाम की स्त्री धन्य है।
विदुरा नाम वै सत्या जघरे पुत्रम औरसम निर्जितम सिंधुराजन श्यानम दीनचेतसम आनंदम अधर्मज्ञम द्विष्टम हर्षवर्धनम। और उस सत्य का पालन करने वाली, निश्चय ही सत्य का पालन करने वाली उस विदुरा नाम की स्त्री ने निर्जितम सिंधुराजन, सिंधुराज से पराजित होकर श्यानम सोए हुए, दीन चेतसम उदास मन वाले, और आनंदम आनंद को न बढ़ाने वाले, आनंद को उत्पन्न न करने वाले, अधर्मज्ञम धर्म को न जानने वाले, और द्विष्टम हर्षवर्धन और अपने शत्रुओं के हर्ष को, खुशी को, प्रसन्नता को बढ़ाने वाले पुत्रम और सम अपने औरस पुत्र को, अपने सगे पुत्र की जगह है, मतलब निंदा की, उसे धिक्कारा के हे कायर पुरुष तुम यहाँ सोए हुए हो, उससे हार के। तो अगला क्या है, उत्तिष्ठ हे का पुरुषः मां शैश्वं पराजिता अमित्रान अनंदन सर्वान निर्माणो बंधुशोकदः। क्या कहा, उत्तिष्ठ हे का पुरुष, हे काय पुरुष, हे का पुरुष, हे काय पुरुष, उत्तिष्ठ उठो, अमित्रान अनंदन सर्वान, सर्वान मतलब सभी, अमित्रान अपने शत्रुओं को, जो मित्र नहीं है अमित्र है, सभी अपने अमित्रों को अर्थात अपने शत्रुओं को का आनंदन आनंद बढ़ाने वाले हो तुम, और निर्माण बंधु शोकदा और बंधुओं के शोक को पैदा करने वाले हो। तो ऐसे तुम जो है माँ शैश्वम पराजितम, पराजित होकर माँ शैश्वम मत सो, यहाँ पर मत सो, तुम जो है उठो, हे काय पुरुष तुम उठो। क्या कहा है एक बार फिर देखिए, उत्तिष्ठ हे का पुरुषा, हे काय पुरुष, क्या कहा है यहाँ पर, हे काय पुरुष उठो, अमित्रान आनंदन सर्वान, सर्वान मतलब सभी, अमित्रान अपने सभी शत्रुओं का आनंदन आनंद को बढ़ाने वाले हो, निर्माण बंधु शोकदा और बंधुओं के जो मित्र बंधु हैं, बंधु बांधव है, उनके शोक, शोक मतलब कष्ट को, दुख को, उनको निर्माण, उनको बढ़ाने वाले हो। तो क्या कहा है, माँ शैश्वम पराजिता, पराजित होकर माँ शैश्वम मत सो, उठो और युद्ध करो। उद्भावेस्व वीर्यं वा तां वा गच्छ ध्रुवां गतिं धर्मं पुत्राग अग्रतः कृत्वा किं निर्मित्तं हि जीवसि। यहाँ पर देखिए क्या कहा है उसने कि हे पुत्र, हे पुत्र धर्मम, धर्म को आग्रतः आगे करके, आग्रतः कृत्वा आगे करके, उद्भावेस्व वीर्यम वा अपने वीर्य को, अपने शक्ति को, अपने पराक्रम को उद्भावेस्व प्रकट करो, कि धर्म को आगे करके अपने पराक्रम को प्रकट करो। क्या कहा यहाँ पर, हे पुत्र धर्मम, धर्म को आग्रतम कृत्वा, आग्रतः कृत्वा आगे करके, उद्भावेस्व वीर्यम वा अपने पराक्रम को आग प्रकट करो, ताम वा गच्छ ध्रुवां गति, उससे तुम जो है एक निश्चित, या फिर तुम जो है गच्छ मतलब चले जाओ, ध्रुवां गति, ध्रुवम गति किसको कहते हैं, जो मृत्यु की एक निश्चित गति होती है उसको ध्रुव गति कहते हैं। तो या फिर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, कि या तो तुम अपना पराक्रम प्रकट करो और उससे जो है, या फिर तुम लड़ते हुए ध्रुवम मतलब एक निश्चित गति को, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। किम निमित्तम ही जीवसी, तो ऐसे जीवन का किम निमित्तम क्या निमित्त है, ठीक है, ही का अर्थ है क्योंकि, किम निमित्तम क्या निमित्त है, जीवसी मतलब ऐसे जीवन के जीने का क्या निमित्त है, अर्थात क्या लाभ है ऐसे जीवन का। कोई लाभ नहीं है, ऐसे हार कर सोना ये कोई जीवन का लाभ नहीं है।
कुरु सत्वं मानं च विद्धिं पौरुषम आत्मनः उद्भाव्य कुलं मग्नं त्वत्कृते स्वयमेव ही। यहाँ पे क्या कहा है? स्वयमेव ही, क्योंकि स्वयमेव तुमने अपने आप ही, अपने आप सत्वम कुरु, तुम जो है स्वयमेव अपने आप ही सत्वम मतलब अपने पराक्रम को प्रकट करो, अपने पराक्रम को सामने लेके आओ, और आत्मनः अपने पौरुषम अपने पौरुष को, अपनी वीरता को, और मानम च और अपने सम्मान को, विद्धि मतलब जानो, अपने जो स्वयं ही सत्वम कुरु अपने सत्व को, अपने पराक्रम को, अपनी वीरता को जो है तुम प्रकट करो, और आत्मनम पौरुषम मानम च विद्धि और अपने पौरुष को, अपनी वीरता को, अपने पराक्रम को और सम्मान को, विद्धि मतलब जानो, क्योंकि जब जानेगा तभी उसके लिए वो लड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पराक्रम और अपने सम्मान, मान सम्मान को जानने के लिए कहा कि उसको जानो, उसको समझो, उसको पहचानो। त्वत्कृते कुलम मग्नम, त्वत्कृते तुमने किया है क्या? कुलम मग्नम कुल को मगन किया है, शोक में मगन किया है तुमने, तुमने ही अपने आप जो है इस कुल को शोक में मगन किया है। उद्भाव्य तुम ही इसको उससे उभारो, तुम ही उससे इसको बाहर निकालो, इस शोक के सागर से इसको बाहर निकालो। तो क्या कहा है? स्वयं ही तुम ही जो है सत्वम कुरु अपने जो है वीरता को, अपने पराक्रम को प्रकट करो, और अपने पौरुष मानम च विद्धिम और अपनी वीरता को, अपने पराक्रम को और सम्मान को जानो। त्वत्कृते कुलम मग्नम तुमने ही अपने कुल को इस शोक में डुबोया है, इसमें मगन किया है। उद्भाव्य अब तुम ही इसको, इस कुल को शोक में से बाहर निकालो। यस्य वृत्तम न जलपंती मानवः महद अद्भुतम राशिवर्धन मात्रम च नैव स्त्री न पुनः पुमान। यस्य वृत्तम न जलपंती मानवा महद अद्भुतम, यस्य जिसके, महद अद्भुतम बहुत ज़्यादा अद्भुत, अत्यधिक अद्भुत, वृत्तम मतलब चरित्र की, जिसके अत्यधिक अद्भुत चरित्र की, मानवः मानव लोग जो है, मनुष्य जो है और लोग जो हैं, न जलबंती बात नहीं करते हैं, जिसके अद्भुत चरित्र की, जिसके अद्भुत जीवन की लोग जो हैं बात नहीं करते हैं, वो क्या है? राशिवर्धन मात्रम स मतलब वह राशिवर्धन मात्रम, वह केवल राशि बढ़ाने वाला है, अर्थात जनसंख्या बढ़ाने वाला मात्र है वह। नैव स्त्री, ना तो वो स्त्री है, न पुनः पुमान और न ही वह पुरुष है। तो आप समझ गए हैं कि वो क्या हो सकता है, वो थर्ड जेंडर होता है, नपुंसक। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जिसके अद्भुत चरित्र का, जिसके अद्भुत जीवन का मानव जो है, लोग जो है वो न जलपंती बातचीत नहीं करते हैं, राशिवर्धन मात्रम वह जो है केवल राशि बढ़ाने वाला ही होता है, वह न स्त्री है और न पुनः पुमान और न ही वह पुरुष होता है। यह आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा मृग्यते श्रियम अमात्य नाम अथो हर्षम आददात्य अचिरेण सह। यह आत्मनः प्रिय सुखे, जो अपने प्रिय सुखों को हित्वा मतलब त्याग कर, जो अपने प्रिय सुख क्या है? राजा के सुख क्या है? महल है, सुख सारे सुख हैं, पंखा झुलाने वाले हैं, खाना बना के लेके आने वाले हैं, और नौकर चाकर हैं, एक आवाज़ पर 10-10 खड़े हो जाते हैं, आराम से उस महल में सोने वाले हैं। तो ये जो सारे सुख हैं, ये जो व्यक्ति अपने इन सभी प्रिय सुखों को हित्वा मतलब त्याग कर मृग्यते श्रियम तो इस लक्ष्मी को मृग्यते खोजता है। यहाँ पर श्रियम के दो अर्थ लगाए हैं कि या तो वो लक्ष्मी को भी खोज सकता है या फिर सफलता को, अर्थात जिस कार्य में लग जाए अपने सुख को त्याग कर उसकी सफलता को खोजता है, या फिर लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी के बिना, धन के बिना राज कार्य नहीं चलते हैं, राज्य नहीं चलते हैं, तो वो लक्ष्मी की खोज भी करता है। अपने प्रिय सुखों को त्याग कर, अपने प्रिय सुखों को त्याग कर जो श्रियम मृग्यते, जो लक्ष्मी की खोज करता है या सफलता की खोज करता है, वह अमात्य नाम अथो
अपने अमात्यों का। तो यहाँ पर देखिए स मतलब वह व्यक्ति अचिरेन शीघ्र ही अमात्य नाम तो अपने अमात्यों का, अपने मंत्रियों के हर्षम आददाति हर्ष को धारण करता है, अपने मंत्रियों के हर्ष को, अपने मंत्रियों की प्रसन्नता को धारण करता है या उनको उठाता है, उत्पन्न करता है। तो जो व्यक्ति अपने सुखों को त्याग कर धन लक्ष्मी को प्राप्त करता है, दूसरे राज्य आदि को जीत कर या फिर कहीं से भी वो धन को उत्पन्न करता है, वह जो है उसके राज्य में मंत्री जो है वो प्रसन्न रहते हैं, तो उनकी प्रसन्नता को वो धारण करता है। पुत्रवाच, पुत्र ने कहा, क्या कहा? किम नु ते माम अपश्यन्त्या पृथ्व्यापि सर्वथा किम आभरण कृत्यम ते किम भोगैर जीवितेन वा। क्या कहा उसने कि नु मतलब निश्चय ही तुम जो है, ते मतलब तुम, माम अपश्यन्ता, माम मुझे, अपश्यन्ता न देखते हुए, तुम जो है जब मुझे नहीं देखोगी, मान लो तुम कह रहे हो कि भाई तुम एक निश्चित ध्रुव गति को यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तो तुम मुझे न देखते हुए पृथ्व्यापि सर्वथा, सर्वथा सारे पृथ्वी का भी, अपि मतलब भी, सारे पृथ्वी का भी, किम मतलब क्या करोगी? जब तुम मुझे ही नहीं देखोगी, मैं ही मारा जाऊंगा, तो तुम जो है मुझे न देखते हुए इस सर्वथा पृथ्वी, इस सारी पृथ्वी का किम क्या करोगी, क्या लाभ है इससे तुम्हें? किम आभरणम कृत्यम ते, और ते मतलब तुम्हें जो है किम क्या लाभ है, आभरण कृत्यम जो आभूषण वगैरह है, अलंकार है, इनसे तुम्हें क्या लाभ होगा? किम भोगैर, और ये जो भोग, राजसी भोग तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं महलों के, इनका भी क्या लाभ होगा? और जीवितेन वा, अथवा इस जीवन का क्या लाभ होगा? भाई जब तुम मुझे ही नहीं देखोगी, अपनी माता को कह रहा हो पुत्र कि माम अपश्यन्ता, अपश्यन्ता न देखते हुए, मुझे न देखते हुए, ते मतलब तुम जो है सर्वथा पृथ्व्या, इस सारे पृथ्वी का भी, कि मतलब क्या करोगी? किम आभरणम कृत्या, और इस सारे आभरण आभूषणों का क्या करोगी? किम भोगैर जीवितेन वा, और जो ये जीवन है और ये जो भोग है, अथवा ये जो भोग हैं, इनका भी तुम क्या करोगी? इनका तुम्हें क्या लाभ है? मातावाच यम आजीवंती पुरुषम सर्वभूतानि संज्ञा पक्वम द्रुमम इव आसाध्य तस्य जीवितम अर्थवत। तो माता उसकी कहती है विदुरा, यम आजीवंती पुरुषम सर्वभूतानि संज्ञा, कि यम पुरुषम, जिस पुरुष का सर्वभूतानि सभी प्राणी जो है, जिस पुरुष को सभी प्राणी पक्वम ध्रुवम पके हुए वृक्ष का जैसे आसाध्य मतलब प्राप्त करके, जिस पुरुष को सभी प्राणी पके हुए वृक्ष के जैसे, अर्थात जो बड़ा वृक्ष हो जाता है, तो उसके जैसे प्राप्त करके आजीवंती जीवन यापन करते हैं। संजय को कह रही कि हे संजय, सभी प्राणी जो है जब जिस पुरुष को प्राप्त करके, पके हुए वृक्ष के जैसे प्राप्त करके उसका आश्रय ग्रहण करते हैं, तस्य जीवितम अर्थवत, उसका जीवन जो है वो अर्थवत है, अन्यथा निरर्थक है। दोबारा देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा है कि संजय, हे संजय, यम पुरुषम, जिस पुरुष को सर्वभूतानि सभी प्राणी जो हैं पक्वम ध्रुवम पके हुए वृक्ष के जैसे आसाध्य मतलब प्राप्त करके आजीवंती जीवन यापन करते हैं, सभी प्राणी जो हैं जिस पुरुष के सानिध्य में, ये कह सकते हो कि सभी पुरुष जो है सभी जिस पुरुष के सानिध्य में अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस पुरुष का जिसके सानिध्य में प्राप्त किया जा रहा है, जिसको एक पके हुए पेड़ के जैसे जिसका आश्रय लिया जा रहा है, उसका जीवन जो है अर्थवत, उसका जीवन जो है सफल हो जाता है, नहीं तो निरर्थक है, तो उसका जीवन सफल है। स्वबाहुबलम आश्रित्य यो अभ्यु जीविति मानवः स लोके लभते कीर्तिम परत्र च शुभाम गतिम।
जो स्वबाहु बलम आश्रित है, जो अपने बाहुबल का आश्रय लेकर, जो अपनी भुजाओं के बल पर, अपने बाहुबल का आश्रय लेकर अभ्युजीवित मानव, जो मानव जीवित रहता है या जीवन यापन करता है, या मतलब जो मानव अपने बाहुबल के का आश्रय लेकर अभ्युजीविति, जो जीवन यापन करता है, स लोके लभते कीर्ति, वह जो इस लोक में कीर्ति लभते, कीर्ति को प्राप्त करता है, और प्रत्यच शुभम गति, और दूसरे लोक में शुभम गति को अर्थात शुभ गति को प्राप्त करता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मानव स्वबाहुबलम आश्रित, अपने बाहुबल के ऊपर, अपने बाहुबल के को आधार मानकर या अपने बाहुबल के आश्रित्य से उनका आश्रय लेकर अभ्युजीविति, जो जीवन यापन करता है, स लोके लभते कीर्ति, वह जो इस संसार में कीर्तिम लभते, कीर्ति को प्राप्त करता है, प्रत्र और दूसरे लोक में शुभम गतिम, शुभ गति को प्राप्त करता है। तो कुंती कहती है, सदस्व इव सक्षिप्तः पन्नुनो वाक्य सायके तच्चकारतः सर्वं यथावत् अनुशासनम। तो उसके बाद जो है उस विदुरा के वाक्य साय के, वाणी रूपी बाणों से, जो वाक्य मतलब उसने जो वाक्य कहे थे उसको कि तुम जो है क्यों सोए हुए हो, कायर बनकर उठो, कायर पुरुष युद्ध करो। तो इस प्रकार के वाक्य साय के, वाक्य रूपी बाणों के क्षिप्तः फेंकने से, उसके वाक्य रूपी बाणों के फेंकने से, स मतलब है जो संजय था, सदस्य एक अच्छे घोड़े के जैसे, पन्नुनो प्रेरित किया जाता हुआ या उसके द्वारा सिखाया हुआ, जैसे किसी घोड़े को ट्रेन कर देते हैं, सिखा देते हैं, तो एक तैयार किए गए घोड़े के जैसे यथावत अनुशासनम, जैसा उसको अनुशासन मतलब जैसा उसको कहा गया था, उपदेश दिया गया था, तथा सर्वम वैसे ही, सर्वम तो सब कुछ, चकार उसने किया, वैसा ही उसने सब कुछ वैसे ही किया। अर्थात वाक्य साय के, वाक्य रूपी बाणों के क्षिप्ता मतलब फेंकने से, सदस्य वह जो है संजय, सदस्य एक अच्छे घोड़े के जैसे, पन्नुनो प्रेरित होकर, यथावत अनुशासन जैसा उसको उपदेश दिया गया था, तथा सर्व वैसा ही उसने, तच्चकार उसने, उस संजय ने किया, अर्थात जैसा उसको कहा गया था सारा के सारा वैसा ही उसने किया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ 4। तो आपने इस पाठ के वीडियो को देखकर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बच्चों के भी काम आ सके और आपको अगली वीडियो भी समय पर मिल सके। तो इसी के साथ धन्यवाद।